कल चित्रा बड़ा चिल्ला रही थी और बता रही थी सीएम चन्नी ने भैया कहकर क्यों बुलाया, लेकिन उनको सीएम योगी की तो खैर नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन जो कल प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसको सोचने के बाद, सुनने के बाद शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इस कदर की बेहुदा और बेढंगी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए कहा, क्या कहा है इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। देश में भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी स्तर तक गिर सकती है, और ख़ासकर ज़्यादा अफसोस तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए ऐसी विषैली भाषा बोलता है, और ऐसी भाषा बोलता है जिसको देखकर, सुनकर देश का क्या, हर देश के युवा का, नौजवान जो नागरिक है उसका भी सर शर्म से झुक जाए। देश के प्रधानमंत्री साइकिल को बदनाम करने पर लगे हैं। ये सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है, चुनाव चिन्ह तो बाद में बना है, लेकिन देश की जो साइकिल है वो उन गरीबों की पहचान है जो डेली मजदूरी करने जाते हैं, साइकिल चलाकर दूर दूर तक जाते हैं, कमाने जाते हैं। हमने हाल ही में कोरोना में देखा किस कदर जो मजदूर थे वो साइकिलों पर बैठ कर अपने घर गए थे, मगर साइकिल को इतना बदनाम करने के चक्कर में प्रधानमंत्री क्या क्या बोल गए, चुनाव जीतने के चक्कर में क्या क्या बोल गए, देखें इस वीडियो में। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद। तो सुना आपने, उनका कहना है कि साइकिल पर बम रखकर दगाए जाते हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है। क्या साइकिल सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही चुनाव निशान है? क्या वो उन मजदूरों की निशानी नहीं है जो डेली घर से साइकिल पर बैठकर अपने काम पर जाते हैं, जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो साइकिल ही चलाते हैं? और खुद फिट इंडिया के लिए ही साइकिल का प्रोग्राम भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था, और अब खुद ही वो साइकिल को बदनाम कर रहे हैं। किस तरह का इलेक्शन को जीतने के लिए भयानक और बहुत ही बेहुदा भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री यूज़ कर रहे हैं। क्या कहा जाए इसको कि इस कदर की भाषा अब किसी भी गोदी मीडिया एंकर को नहीं दिखाई दे रही होगी, ना ही गोदी मीडिया एंकर इस पर डिबेट करेगा कि क्यों आखिर प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई शर्म हया नहीं बची है। आपको क्या लगता है, इस तरह की राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? चुनाव जीतने के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हो सकता हो कुछ दिन बाद दंगा मंत्री का भी एक पद निकल आए, जो सबसे बड़ा दंगाई होगा, रेपिस्ट होगा, उसको उस पद पर बैठाल दो। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज़ाद पत्रकारिता को बल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।